प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जिंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से लेकर जाऊंगी, जिसके द्वारा आपको समझ लगेगी नो मैटर आपका एनिमी कितना बड़ा है, नो मैटर कौन आपके पक्ष में है, नो मैटर कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चलती है। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा, अगर परमेश्वर का करैक्टर आपकी लाइफ में होगा, तो रियली आप अपनी लाइफ में प्लस होने वाले हो यीशु के नाम में। यू नो दैट महान लोगों की महान आदतों के कारण वो महान बनता है। यू नो दैट दाऊद शासक लड़ाइयाँ जीता। रीज़न क्या था? उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था। यू नो दैट मैं वचन पढ़ रही थी तो रियली मुझे दाऊद की किंग डेविड की करैक्टर इतना मुझे भाया और वो मुझे टच कर गया कि रियली परमेश्वर अगर हमें अपनी लाइफ में कहीं भी पहुंचना है तो डिपेंड करता है कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। यू नो दैट ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी हमें बाइबल में मैन दिए हुए हैं, ऐसे परमेश्वर के जन दिए हैं जिनके जीवनों को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है वो महान क्यों थे, क्योंकि उनकी लाइफ में महान आदतें थी। उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया हुआ था। यू नो दैट अब्राहम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना कि वो मसीह जो है जो परमेश्वर की वंश हो, जो वो अब्राहम से निकले। क्यों अब्राहम को ही चुना गया? क्योंकि परमेश्वर नोज दैट कि नो मैटर इतना समय हो चुका है, इसकी ब्लेसिंग जो इतनी, चाहे मैं डिले कर दूँ, चाहे जो भी कर दूँ, पर जब भी मैं इसे आशीष दूंगा ये आशीष को, ये अपने निज पुत्र को मेरे पीछे कर देगा। यू नो दैट ऐसा फेथ था परमेश्वर को अब्राहम पर। और मोसेस के साथ तो परमेश्वर की ऐसी फ्रेंडशिप थी, ऐसी जारी थी कि रियली वो तो कहते थे, परमेश्वर तो कहते थे कि पृथ्वी में मैंने कोई निर्मल पर्सन ही नहीं देखा मोसेस की नहीं आई। यू नो दैट महान आदतें थी उनकी। परमेश्वर ने कह दिया तो चलो पहाड़ पर मैंने तुझसे नो मैटर 40 दिन खाया नहीं खाया, बट टोटल सलेंडर लाइफ। यू नो दैट दाऊद ऐसा पर्सन की 7 बार परमेश्वर के सन्मुख जाता है और आराधना करता है, वर्शिप करता है। लोगों को लगता है इससे कौन सा कोई ऐसा तंत्र मंत्र मिल गया कि ये तो हर लड़ाई जीत रहा है। उसकी जीत के पीछे कारण था उसका करैक्टर था, क्योंकि वो 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था, परमेश्वर के साथ संगति कर करके उसकी लाइफ परमेश्वर के स्वभाव को सोखना शुरू कर दिया था। हालेलुया। दैट इज द रीजन। चाहे दाऊद से गलती हुई, उसने बैशवा से पाप किया, उसने उसके साथ सोया, लेकिन फिर भी रोज की संगति, रोज परमेश्वर के साथ रहना उसकी लाइफ में उसे ऐसा बना दिया था कि रियली कि वो जानता था कि मेरा तो प्रभु के साथ रिलेशन है। उसने पता क्या किया? जब वो अंडर प्रेशर था, जैसे बाइबल में लिखा है 15 चैप्टर में लिखा है, 15 चैप्टर में लिखा हुआ है कि तब राजा सदोक जो था, उसने राजा से सदोक ने कहा कि हम परमेश्वर के संदूक को लेकर चलते हैं, क्योंकि अब तेरा निज बेटा जो है वो तेरे खिलाफ हो चुका है, वो राजद्रोह कर चुका है। अब जो दाऊद था उसने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, सिर पर मिट्टी डाली हुई थी, अंडर प्रेशर था, लोग बोल रहे थे, उसे पता था कि मैंने गलती की है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बात थी। क्या बात थी? वो कहता कि नहीं, मैं परमेश्वर का संदूक अपने पास नहीं लेकर जाऊंगा। अगर तो परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की ग्रेस मुझ पे होगी, तो मैं सचमुच ये ग्रेस के सदके, ये ग्रेस जो मेरी लाइफ में है वो मुझे फिर से वापस ले आएगा। लेकिन अगर वो मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से ये फिर इस राजमहल में नहीं आना चाहता। यू नो दैट व्हाट अ वंडरफुल थिंकिंग। हालेलुया। अंडर प्रेशर दाऊद बताता था कि मैं दाऊद हूँ। आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाए, तो आपको तो ऐसा लगता है कि रियली अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो रियली प्रॉब्लम है, अब तो बहुत सारा टेंशन आ चुके हैं, अब तो मेरा विरोध करने वाले इतने खड़े हैं, मेरी तो परमेश्वर सुध ही नहीं ले रहा। यू नो दैट दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। दाऊद ने नहीं कहा कि मेरी प्रॉब्लम मुझे खा जाएगी, ये कर जाएगी। उसका ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर था। यू नो दैट जब शाऊल के लाइफ में ये टेस्ट हुआ तो उसका ध्यान लोगों को प्रसन्न करने के लिए था। उसने कुछ अमलेकियों को बचा लिया। क्यों अमलेकियों को बचा लिया? कि वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें एक मारने की क्या जरूरत है। वो उसे लगता था कि मैं परमेश्वर से ज्यादा समझदार हूँ, है ना।
बट एक्चुअल में वो क्या था, एक फूल पर्सन था। वो लोगों को प्रसन्न करना चाहता था, उसे परमेश्वर की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो फूल बना। उसी अमलेकी ने उसे मारा एंड में, है ना, जब उसकी मौत हुई है ना। तो मायने करता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हो या नहीं जीते हो। यू नो दैट यहाँ पर बाइबल बताती है 16 चैप्टर में एक शम्मी था जो शाऊल के रिश्तेदारों में था, उसने कर्स करना शुरू कर दिया। यू नो दैट टाइम अगर आपको कोई गलत बोलता, आप सही भी हो ना, तो दाऊद उस समय पता क्या बोलता है, कहता है अगर परमेश्वर क्या पता इसे श्राप देने दो, क्या पता परमेश्वर अगर इसके श्राप को सुने तो मेरे साथ भला ही कर दे, इसकी बुराई के बदले मेरे साथ भला कर दे। उसे मैटर नहीं करता था लोग उसे क्या कहते, उसे मैटर करता था कि अगर परमेश्वर मुझे कर्स करना ना चाहे, कोई लोग मुझे कर्स नहीं कर सकते। यू नो दैट आज आपके खिलाफ में कोई एक बात बोल दे तो आपको ऐसे चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि हाँ उसने ऐसा कैसे कर दिया। यू नो अगर मल्लो मल्ली दा श्राप नहीं पैंदा, बाइबल सैड जिदा बाइबल विच लिखा हुआ है कि जिदा चिड़ियाँ चिड़ी है जो जैसे लहरांदी है, तो उस तरीके नाल मैं इस वर्सेस को क्लियर करूँगी। अभी मेरे माइंड में ये वो बात आ गई कि मल्लो मल्ली दा श्राप नहीं पैंदा, है ना, कभी भी नहीं आता, है ना। इसलिए आज तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि रियली ਤੁਹਾਡਾ ध्यान, ਤੁਹਾਡਾ फोकस ਜਿਹੜਾ है, आपका फोकस जो है वो किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर। यू नो दैट उसके बाद जब वो इतनी सर्कमस्टेंसेस में था, उसने वो भूला नहीं फिर भी वर्शिप करना। वो चोटी पर गया, चोटी में जाकर उसने वर्शिप की। तब उसे एक डिवाइन हेल्पर मिला, उसका नाम हुशे था। उसने कहा हुशे अगर तुम, वो नबी था, अगर तू मेरे पास साथ जाएगा तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर तू अबशालोम के पास जाएगा तो मेरे काम का बंदा ठहर सकता है। तो यू नो बाइबल बताती है, इसीलिए उसने फिर प्रेयर की। पर उसे पता लगा कि मेरे विरोध में कौन है, वो अहितोपेल था। अहितोपेल कौन था, जिसकी सलाह ऐसे थी कि अगर राज्य में वो बात कह दे वो होगी। यू नो दैट फिर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर अहितोपेल की सलाह जो मूर्खता से निष्फल कर दे। हालेलुया। यू नो दैट परमेश्वर ने ठान लिया कि हाँ उसकी सलाह को निष्फल करना है। जिस पर्सन की सलाह ऐसी थी कि सभी मानते ही मानते, तो उसकी सलाह परमेश्वर ने दाऊद के लिए निष्फल कर दी। अगर परमेश्वर आपकी ओर होगा तो परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने कैसे आपके विद्रोहियों को यूज़ करना है आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप अपने समय का, वैल्यूएबल समय का प्रयोग करिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु तेरे सामर्थी नाम में बन के ज़िंदगी में जितनी भी एनिमीज़ की चाल है वो निष्फल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यहोवा जी आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अभी योशुआ थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम आपको थोड़ा सा जोशुआ भी दिखाते हैं। सिस्टर पकड़ा ना, अभी तो वो चिल्ला रहा था, तो अभी इसके हेयर काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है ना, और जल्दी ये भी जब थोड़ा बोलने लगेगा, परमेश्वर की वर्शिप करेगा, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ठहरेगा। सबको जय मसीह की करो जोशुआ, जय मसीह की वर्शिप कर दो, वर्शिप कर दो, चलो सभी को वर्शिप कर दो। नो ओके, जय मसीह के सबको। गॉड आपको ब्लेस